रथ युद्ध का हो या जीवन का, मैं उत्तम सारथी हूं पार्थ। पार्थ, ये बात ध्यान से सुनो और समझो। मनुष्य के दृढ़ निश्चय के आगे कुछ भी असंभव नहीं रहता पार्थ। जब भी कोई जीव दृढ़ संकल्प होकर एक दृढ़ विश्वास के साथ किसी भी काम का बीड़ा उठाता है तो दैवी शक्तियों को उसकी सहायता के लिए स्वयं ही आना पड़ता है। यही कर्म का दैवी विधान है अर्जुन। धर्म की चर्चा सभी करते हैं, किंतु धर्म को सब जान नहीं पाते। धर्म से सम्मान मिलता है अंगराज। जीवन में यदि अपमान मिले तो ये मानना उचित होगा कि धर्म का वहन नहीं किया, और जिसे जन्म से ही केवल अपमान ही मिला हो वो क्या करे वासुदेव? सम्मान के लिए संघर्ष करे किंतु अधर्म का साथ ना दे। अपने अधिकार के लिए अवश्य लड़े किंतु जिस पर अधिकार नहीं उसका मोह ना करे। प्रेम और मोह के बीच क्या भेद होता है, क्या आपने कभी विचार किया? प्रेम से ही तो मोह का जन्म होता है वासुदेव। नहीं, वास्तव में जहाँ प्रेम होता है वहाँ मोह होता ही नहीं। प्रेम का जन्म करुणा से होता है और मोह का जन्म अहंकार से। प्रेम कहता है कि मेरे पुत्र को ईश्वर संसार के सभी सुख देंगे, और मोह कहता है कि मैं अपने पुत्र को संसार के सारे सुख दूंगा। प्रेम कहता है कि मुझे अपने पुत्र पर गर्व, और मोह कहता है कि मेरे पुत्र को मुझ पर गर्व। प्रेम मुक्ति देता है गुरुदेव, मोह बांधता है। प्रेम धर्म है गुरुदेव और मोह अधर्म। अधिकतर लोग ऐसे जीते हैं कि स्वयं भीतर से मरते रहते हैं किंतु अपनी इच्छाओं को नहीं मार पाते। इच्छाएं उन्हें दौड़ाती हैं जिस प्रकार मृग तृष्णा मृग को दौड़ाती। परंतु इन्हीं इच्छाओं के गर्भ में ही ज्ञान का प्रकाश भी। यादव श्रेष्ठ, वासुदेव कृष्ण, यही एक व्यक्ति है जिसके साथ बुद्धिमान मनुष्य सदा ही मित्रता रखता है। ऐसा क्यों मामाश्री? क्योंकि सारे आर्यावर्त में यही है जिनके साथ शत्रुता करने का सामर्थ्य हमारे पास नहीं। वासुदेव कृष्ण नाम है मेरा, जो मुझ पर अपना अधिकार मान लेता है मैं स्वयं पर उसका अधिकार मान लेता हूं। उस वासुदेव कृष्ण से आपको इतना भय क्यों है? भय तो अनजान वस्तुओं से होता है मेरे बच्चे, और वासुदेव कृष्ण की शक्तियां तो मैं जानता हूँ। मेरी बांसुरी भी छूट गई, मेरी द्वारिका भी डूब गई। मैंने क्या ही पाया जीवन से जब प्रेमिका ही दूर गई। विश्राम करने लेटा था मैं, तीर पैर में आ लगी। तुम जीते जिंदगी चैन से, मुझे मौत चैन की ना मिली। मानव के इस रूप में मैंने जाने क्या क्या देखा। मेरे वंश का पतन देखा, बर्बरीक का मस्तक देखा, द्रौपदी का चीरहरण, अभिमन्यु का अकाल मरण, कुरुक्षेत्र की भूमि में भारी भरकम विध्वंस देखा।